खांडवप्रस्थ जाने के लिए पांडव तैयार थे। उससे पहले वे माता कुंती का आशीर्वाद ले रहे थे। आशीर्वाद लेकर जब वे माता कुंती के साथ महल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि महामहिम पितामह भीष्म के साथ भारी संख्या में प्रजा खड़ी है। तभी पितामह कहते हैं, यह प्रजा तुम्हारे साथ खांडवप्रस्थ जाएगी। बच्चों, एक नई सोच, एक नए विकास और एक नए राज्य का प्रारंभ करो। तुम सब योग्य हो और निश्चित ही सफल रहोगे। इसके बाद पितामह उन्हें आशीर्वाद देते हैं और पांडव हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं। उनके साथ हस्तिनापुर के कुछ नगरवासी भी चल पड़ते हैं। इसी बीच कर्ण वासुदेव से पूछते हैं, यह योजना आपकी थी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वासुदेव मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुम्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कर्ण उत्तर देता है, मैं तो पहले ही आपके पक्ष में हूँ, आप ही पांडवों की सहायता कर रहे हैं। इधर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ निरंतर खांडवप्रस्थ की ओर बढ़ रहे थे। संध्या का समय हो चुका था। इसी दौरान कर्ण माता कुंती से उनकी शिव पूजा के समय कुछ बातचीत करते हैं। दूसरी ओर पांडव खांडवप्रस्थ पहुंच चुके थे और वासुदेव श्री कृष्ण भी वहां आ चुके थे। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन सम्राट बनने की इच्छा व्यक्त करने लगता है। तब महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, यदि पितामह को संकोच न हो तो मैं तुम्हें सम्राट घोषित कर सकता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन पितामह भीष्म के पास जाता है। पितामह कहते हैं, तुम सिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी हो, परंतु तुमने अभी तक यह सिद्ध नहीं किया है कि तुम इसके योग्य भी हो या नहीं। तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा कि तुम पूर्ण रूप से युवराज और सम्राट बनने के योग्य हो। इसके बाद शकुनी मामा अपनी बातों से पितामह को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पितामह वहां से चले जाते हैं।